वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के सीमावर्ती देश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीमावर्ती देश में चीन, ये पीला भाग देख रहे हैं जहाँ तक फैला हुआ है। नेपाल, ये नेपाल यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर भूटान आप देख रहे हैं, यहाँ इस कलर में भूटान। म्यांमार देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, हरा वाला भाग जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरह से भारत के सीमावर्ती देश 7 देश ऐसे हैं जो भारतीय सीमा को स्पर्श करते हैं। उसमें से आपको याद रखना है नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार 5 हो गया, और इधर पश्चिम में पाकिस्तान 6 और ये अफगानिस्तान 7 देश सीमावर्ती देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह का आपने एक ट्रिक भी पढ़ा होगा बचपन में। बीए, भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में एक ट्रिक बनाया गया है बचपन में। बीए, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ये हो गया बचपन में मतलब में से म्यांमार, बीए, बी से फिर भूटान आ जाएगा और ए से अफगानिस्तान आ जाएगा। तो आप इस ट्रिक को याद भी कर सकते हैं बचपन में बीए, जो भारत के सीमावर्ती देशों को समझने का मतलब याद रखने का एक ट्रिक भी हो सकता है। अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इस मैप को देख पा रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों का, तो इस ट्रिक को याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो चल रहे हैं भारत का चौहद्दी, यानी भारत के उत्तर में कौन से सीमावर्ती देश हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। अभी सीमावर्ती देश किसी भी मानचित्र में दिशा को इस प्रकार देखा जाता है। यहाँ पर ये पूरब भाग होगा और ये पश्चिम भाग होगा और ये उत्तर भाग होगा और ये दक्षिण भाग होगा। तो ये पूरब भाग और ये उत्तर भाग, इसके बीचों बीच जो भाग पड़ेगा उसे हम लोग उत्तर पूर्वी भाग कहेंगे। और यहाँ देखिए ये उत्तरी भाग और यहाँ पश्चिमी भाग, तो इसको उत्तर पश्चिमी भाग कहेंगे। ये पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग, तो इसको दक्षिण पश्चिमी भाग कहेंगे। और पूर्वी भाग और ये दक्षिणी भाग, तो दक्षिण पूर्वी भाग इसे कहेंगे। अब हम लोग भारत के मैप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं। तो अब हम लोग भारत के मैप को देखते हैं। इसमें अगर एक लकीर खींचा जाए इधर इस तरह का, तो आप देखेंगे कि ये पूर्वी भाग मतलब भारत का पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है और पश्चिम में पाकिस्तान है। अब हम लोग भारत के उत्तर में देखते हैं कि कौन सा देश भारत के उत्तर में स्थित है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। तो आप देखेंगे भारत के उत्तर में चीन है और यहाँ नेपाल है। भारत के उत्तर में चीन और नेपाल है। अब हम लोग उत्तर पश्चिम में देखेंगे, ये उत्तर है और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में एकमात्र देश जो है जो भारत की स्थलीय सीमा को छू रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपका अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। अब भारत के उत्तर पूर्व में ये एक मात्र देश है भूटान। भारत के उत्तर पूर्व में भूटान है यहाँ पर। भारत के दक्षिण में भारत का सीमावर्ती देश कोई नहीं है। अब श्रीलंका यहाँ जरूर है, लेकिन यह भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के सीमावर्ती देश से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि भारत की स्थलीय सीमा चीन एवं नेपाल उत्तर में, अभी हमने देखा था कि चीन और नेपाल उत्तर में है भारत के, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान है जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। और हम लोगों ने एक ट्रिक भी अभी सीखा था कि बचपन में बीए। पहला प्रश्न है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है। तो समुद्र के पार भारत का एकमात्र निकटतम देश वह श्रीलंका है। तो
तो इस प्रश्न का सही आंसर श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? पहला ऑप्शन है भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसमें से सही जो आंसर होगा वो होगा भारत और पाकिस्तान। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत गुलाम था अंग्रेजों का, मतलब इंग्लैंड यहाँ पर शासन करता था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा यानी एक बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई सीमा है, जिसे इसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं और अंग्रेजी में सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री भी कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा रेडक्लिफ रेखा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी बाह्य शक्ति द्वारा यह रेखा आरोपित की गई है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, तो अभी रेडक्लिफ रेखा के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेखा है, ऑप्शन नंबर 2 डुरंड रेखा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है या जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है, जो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसे भी आप याद रखेंगे, पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पहला ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अच्छा गलती से तीसरा ऑप्शन भी नेपाल लिखा गया है, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 किलोमीटर का है। बाउंड्री भारत और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बाउंड्री है, स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा इसमें ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और भूटान। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा 3 गो देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से मिलती है। अभी जो हमने मानचित्र देखा था उस मानचित्र को आप ध्यान से देखिएगा, तो जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से मिलती नजर आती है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है। आगे है त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, इसे आप याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। चलते हैं प्रश्न की ओर, किस राज्य की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट पाक कौन थे जिसके नाम पर पाक जलडमरू मध्य है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है? ऑप्शन है बंगाल का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, तीसरा है बंबई प्रांत का गवर्नर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर। रॉबर्ट पाक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे ब्रिटिश भारत में, जिसके नाम पर पाक जलडमरू मध्य नाम रखा गया है। ये 1755 से लेकर 1763 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 1971। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस वर्ष 1998 में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कलादान नदी जिसे
छिमतुईपुई नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। करादान नदी या छिमतुईपुई नदी भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है आ मित्र पश्चिम में, आ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पश्चिम से पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आप 2 में देखिएगा तो मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, असम भी है और त्रिपुरा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य का ट्रिक आपको याद हो गया होगा, आ मित्र पश्चिम में। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि भारत की सीमा पर वर्ती देश कौन कौन से हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कुछ ट्रिक भी हम लोगों ने साझा किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग देखेंगे, इसे शेयर करेंगे। इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।